गुड इवनिंग सभी को। सभी लोग ठीक हैं? चलिए कोई सेशन प्रारंभ करते हैं। हिंदुस्तानी संगीत का नेचुरल स्केल किस ठाट को माना जाता है? हिंदुस्तानी संगीत का नेचुरल स्केल किस ठाट को माना जाता है? हिंदुस्तानी संगीत का नेचुरल स्केल किस ठाट को माना जाता है? सही जवाब है बिलावल। पहला से सही जवाब है सलोनी झा। तार पंचम स्वर की आंदोलन संख्या कितनी है? वीडियो नहीं दिख रहा है। तार सप्तक में पंचम स्वर की आंदोलन संख्या कितनी है? वीडियो नहीं दिख रहा है क्या? दिखता है, दिख रहा है। सही जवाब है 720। पहला से जवाब है सरोज कुमार दास। पलुस्कर पद्धति में मांद्र सप्तक के स्वरों को लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? पलुस्कर पद्धति में मांद्र सप्तक के स्वरों को लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? पलुस्कर पद्धति में मांद्र सप्तक के स्वरों को लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है उल्टा। नहीं, मांद्र सप्तक स्वरों के ऊपर बिंदी। पहला से है सलोनी झा। सर मेरे इधर वीडियो नहीं दिख रहा। नेटवर्क वीक होगा, हम यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इतने बच्चे जुड़े हुए हैं, सभी के पास तो आवाज जा रही है ना। तीन स्वरों वाले सप्तक को क्या कहा जाता था? तीन स्वरों वाले सप्तक को क्या कहा जाता था? तीन स्वरों वाले सप्तक को क्या कहा जाता था? सही जवाब है सामिक। पहला से जवाब है सरोज कुमार दास। किस स्वर को जीव स्वर भी कहा जाता है? किस स्वर को जीव स्वर भी कहा जाता है? किस स्वर को जीव स्वर भी कहा जाता है? सही जवाब है अंश स्वर। पहला से जवाब है सलोनी झा। तानपुरा में जोरी के तार के 3 गुना ऊंचाई पर कौन सा स्वयंभू स्वर होगा? तानपुरा में जोरी के तार के 3 गुना ऊंचाई पर कौन सा स्वयंभू स्वर होगा? तानपुरा में जोरी के तार के 3 गुना ऊंचाई पर कौन सा स्वयंभू स्वर होगा? सही जवाब है तार पंचम। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। जिस राग में मध्यम और पंचम दोनों वर्जित होता है, उस राग में तानपुरा का प्रथम तार किस स्वर से मिलाया जाता है? जिस राग में मध्यम और पंचम दोनों वर्जित होता है, उस राग में तानपुरा का प्रथम तार किस स्वर से मिलाया जाता है? जिस राग में मध्यम और पंचम दोनों वर्जित होता है, उस राग में तानपुरा का प्रथम तार किस स्वर से मिलाया जाता है? सही जवाब है निषाद से। पहला से सही जवाब है सरोज कुमार दास। विवादी स्वर की कितनी श्रुतियां होती हैं?
विवादी स्वर की कितनी श्रुतियां होती है? विवादी स्वर की कितनी श्रुतियां होती है? विवादी स्वर की कितनी श्रुतियां होती है? सही जवाब है 2। पहला से जवाब है सलोनी झा। विवादी स्वर की के रूप में अधिकतर निषाद का प्रयोग किया जाता है और निषाद की 2 श्रुतियां होती हैं। संगीत समय सार ग्रंथ के लेखक कौन हैं? संगीत समय सार ग्रंथ के लेखक कौन हैं? संगीत समय सार ग्रंथ के लेखक कौन हैं? सही जवाब है पार्श्वदेव। पहला से जवाब है सलोनी झा। वेंकटमखी कितने विकृत स्वर माने हैं? वेंकटमखी कितने विकृत स्वर माने हैं? वेंकटमखी कितने विकृत स्वर माने हैं? सही जवाब है 5। पहला से जवाब है सलोनी झा। अविकारी स्वरों की संख्या कितनी है? 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 सही जवाब है 2। पहला से जवाब है प्रेमा कुमारी। अचल स्वर को अविकारी स्वर भी कहते हैं। अचल स्वर की संख्या 2 है, इसलिए अविकारी स्वरों की संख्या भी 2 होगी। पंडित अहोबल के ग्रंथ का क्या नाम है? पंडित अहोबल के ग्रंथ का क्या नाम है? पंडित अहोबल के ग्रंथ का क्या नाम है?
पहले हम बोले, तुम्हारा था। हाँ, सलोनी झा। अहोबल के ग्रंथ का क्या नाम है? सही जवाब है संगीत पारिजात। पहला सही जवाब है डॉक्टर रेखा कुमारी। कोमल स्वर का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? कोमल स्वर का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? कोमल स्वर का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? सही जवाब है राग तरंगिणी। पहला सही जवाब है पूजा कुमारी। सप्त स्वरों के नाम का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? सात स्वरों के नाम सडज ऋषभ गांधार मध्यम पंचम धैवत निषाद का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? सप्त स्वरों के नाम का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? सही जवाब है नारदीय शिक्षा। पहला सही जवाब है सलोनी झा। ईरानी संगीत में स्वर को क्या कहते हैं? 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 सही जवाब है नगमा। पहला सही जवाब है टाइपिंग मिस्टेक है सरोज कुमार दास का। चलिए आज का कोई सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तैयारी आप लोगों की अच्छी है, बस इसको बना के रखना है। थोड़ा और बेहतर कीजिए। टेस्ट में तो स्कोर अच्छा होता ही आप लोगों का। अब आप लोगों को प्रत्येक रविवार टेस्ट हो गए। एक्टिव रहिए, जितने लोग एक्टिव रहेंगे रिजल्ट भी उन्हीं लोगों का होगा, देख लीजिएगा। ये ये चाहिएगा कि हम जो सर के यहाँ जुड़ गए और रिजल्ट हो जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। एक्टिव रहना पड़ेगा। इस बैच में 31 बच्चे का नामांकन है और लाइव क्लास में कितना जुड़ता है 20। बाकी सब रिकॉर्डेड क्लास से तैयारी करता है।
नहीं तो आप नया ज्वाइन किए हैं, थोड़ा मतलब मेहनत कीजिए। देखिए अब ज़्यादा दिन आपका कहाँ छूटा है, 20 से 25 रोज का क्लास छूटा है। हम तो ऐसे ऐसे बच्चे को देखे हैं जो कि मतलब 2-2 महीना लेट, 3-3 महीना लेट ज्वाइन किया है और मेकअप कर लिया है। थोड़ा आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। बाकी सब ऐसी बात, हम जितना भी पढ़ाते हैं तो ऐसी बात नहीं है कि आपको शिकायत नहीं होगा कि हमको समझ में नहीं आता है। शिकायत अगर हो कि सर हमारे को समझ में नहीं आती है तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, बस आप उसको तैयारी करना, थोड़ा शुरू में याद नहीं हो पाता है, याद नहीं हो पाता है। तब तो हमारे पास में वैसा सॉफ्टवेयर नहीं है, जो पेन ड्राइव लाइएगा और हम लगा करके सिस्टम में और ट्रांसफ़र कर देंगे। याद तो खुद करना पड़ेगा। चलिए, कहाँ तक पढ़ाए थे आप लोगों को?